बजिंग स्टॉक में पहला नाम है पीएनसी इंफ्रा का। करीब करीब 2956 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है माइनिंग सर्विसेज के लिए। और स्टॉक में रिएक्शन भी है, 3% के आसपास की बढ़त है। क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए, अभी 308 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास है आप करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। स्टॉक का एक पैटर्न है, स्टॉक ऊपर से ऑलमोस्ट बहुत नीचे आता है, उसके बाद से फिर से बेस बना के ऊपर आता है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि सर यहाँ पे करेंट जोन से बाई करके आप जा सकते हो। जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। एक अच्छा खासा बेस ऑलरेडी बन चुका है, 256 टू 70 के आसपास एक अच्छा रेंज बनाया, बेस बनाया, ऊपर आ रहा है, 309 के आसपास है। ये जो रैली है कंटिन्यू होने वाला है अप टू 365 370। तो जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए। करेंट जोन से अगर आप बाई करके जाते हो तो 290 का स्टॉप लॉस होगा। 365 370 तक सर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओके। अगला नाम है NACL। ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। करीब करीब 13 करोड़ का मुनाफा आया है घाटे के मुकाबले। और रेवेन्यू भी 448 करोड़ है, 325 करोड़ रुपए के सामने। अपर सर्किट लगा हुआ है इसमें। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? NACL। जी। ओके, देखिए, NACL में से लिक्विडिटी का इशू है एंड मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। बी कैटेगरी का है फिलहाल। फंडामेंटल अच्छा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा। और मेरा सलाह यही रहेगा, अपर सर्किट है, सो कभी भी मौका मिले तो आप एक बार एग्जिट ही कर जाइए इस काउंटर से, क्योंकि जब लोअर सर्किट भी लगेगा ना आपको टाइम नहीं मिलेगा। सो ऐसे स्टॉक्स में मैं रहता नहीं हूँ जहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला गेम चलता है। और अभी तो आज सर अपर सर्किट है लेकिन ये स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं रहता, सो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। इनफैक्ट ये शेयर सर 100 रुपए से 300 रुपए हो गया, 3 गुना हो गया स्टॉक चलते चलते। हाँ वही सो सर, वही अपर सर्किट वाला इसमें गेम है, पंपिंग डंपिंग वाला गेम है, तो इसीलिए हमको तो सर नहीं रहना। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, थैंक यू। अवॉइड ही करना है प्रॉपर। चलिए, अब इसमें सर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ये कंपनी मुरगप्पा ग्रुप ने खरीदी है करीब करीब 100 रुपए के दाम पर। और वहाँ से इस कंपनी को उन्होंने टर्न अराउंड किया है। और टर्न अराउंड के बाद ये सेम स्टोरी बनी जो CG पावर में बनी थी। 18 रुपए का CG पावर करीब करीब 450 रुपए गया था। वैसे ही टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर भी हुई। नंबर्स के बाद 2 क्वार्टर के नंबर्स टर्न अराउंड में आए। पिछले क्वार्टर में घाटा कम हुआ और इस बार ही मुनाफे में आई, जिसके बाद ये शेयर यहाँ तक पहुँचा है। बी कैटेगरी में इसलिए डाला गया था क्योंकि एक बड़ा ओपन ऑफर इसके बारे में आया था, जिसके बाद से ये कंपनी में बी कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये बात सही है कि इसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो लोअर और अपर सर्किट लगने की प्रोबेबिलिटी सही रहती है। इसीलिए आपको जो राय दी गई है प्रदीप सर की तरफ से, उसी के साथ ही आप स्टिक करिएगा। पारादीप फॉस्फेट अगला नाम। ये भी बढ़िया नंबर आए हैं प्रदीप सर, और रोबस्ट नंबर्स के बीच में करीब 250 करोड़ का मुनाफा आया है। और रेवेन्यू भी करीब करीब 3750 करोड़ रुपए आया है। 11-12% शेयर ऊपर है। क्या करें इसमें? देखिए, लास्ट वीक भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, उस टाइम पे 185 के आसपास था, तो मैं तो बहुत ही पॉजिटिव था इस कंपनी को लेके। और उसके बाद हमने देखा कि रैली भी आया आज 234 के आसपास, और आज सुबह भी मैंने अलग अलग चैनल पे बात किया था। तो माई कंसर्न इज सिंपल, यहाँ पे ऑलरेडी 10% ऊपर है। अभी कुछ नहीं करना, कभी भी स्टॉक आपको 205 200 के आसपास फिर से मिलता है। लेकिन द वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि 200 के आसपास आता है तो एक बार आप बाई करके जाइए। बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी यहाँ पे करके जाना है, करेंट जोन से नहीं। और अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरा नाम प्रदीप है, कंपनी का नाम परादीप है, ये मेरा कंपनी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर होता प्रदीप सर तो क्या ही हाल होता। 17,000 करोड़ की कंपनी क्या ही बोलूँ। फिर आप यहाँ कहाँ हमें दर्शन दे रहे होते। लेकिन हाँ, ये कंपनी बढ़िया कंपनी है और अच्छे नंबर भी कंपनी ने पोस्ट किए। जैसे प्रदीप जी बढ़िया है, वैसे ही पारादीप भी बढ़िया है। तो ये पारादीप में इनकी, क्योंकि प्लांट है सबसे बड़ा, तो इसीलिए इनका नाम पारादीप फॉस्फेट, वहीं की कंपनी है तो इसीलिए पारादीप नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं। और वारी एनर्जी, ये आज एक और बहुचर्चित शेयर जहाँ पर नंबर्स अच्छे आए हैं। नंबर्स के बाद शेयर में रिएक्शन भी है। रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट दोनों में जंप है। क्या करना चाहिए? देखिए, अब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और मनी नाइन पे ही हमने बताया था कि 2500 से मैं बाई कॉल दिया था पहली बार उस टाइम पे, और अभी भी मैं लॉन्ग पे ही हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक का जो पोटेंशियल है 3700 3800 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं एक दो दिन 3 दिन का बाद बोलूंगा तो फिर ये 3250, इसके ऊपर बहुत टाइम से क्लोजिंग नहीं हो रहा है। 3250 इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3250 के ऊपर एक वीक भी क्लोजिंग मिलता है
फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3700 3800 पॉसिबल है, कमिंग सून है, लेकिन 3181 अभी चल रहा है। अभी कुछ नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय अगर करना है तो 3250 उसके ऊपर। तो आपको एक राय दी गई है वारी एनर्जी के संदर्भ में, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे आए और नंबर्स का रिएक्शन आज के सत्र में यहाँ देखने को भी मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर नंबर्स का रिएक्शन है, उसमें आईएफबी एग्रो, ये कंपनी के नंबर्स भी आए हैं। 17 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, 8 करोड़ से बढ़ के आया और रेवेन्यू भी 415 करोड़ है, 380 करोड़ से बढ़ के आया। कोलकाता बेस्ड कंपनी है। तो प्रदीप सर, कोई टेक? देखिए, अब नंबर अच्छा आया है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट का भी एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 898 के आसपास। सो 898 के आसपास एक जो है लास्ट टाइम भी एक रेसिस्टेंस था, तो उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं हुआ है। सो इसलिए मैं एक बार वेट एंड वॉच करूंगा। और ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है सर, मार्केट है ओनली फॉर 800 900 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो छोटा कंपनी है, अगर आप बाय करोगे यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में फ्लैक्चुएशन दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए मेरा सलाह ये होगा, क्योंकि अभी अवेलेबल है बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स, उसमें फोकस कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार अवॉइड ही करना चाहिए। तो फिलहाल अवॉइड करने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। और लास्टली टोरेंट फार्मा। कल हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे पुणे से, और उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी और उनके टारगेट्स तो अचीव हुए ही, और आज नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स भी रोबस्ट हैं। 548 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, 457 करोड़ रुपए के आसपास के मुकाबले के सामने, और रेवेन्यू भी करीब करीब 3178 करोड़ रुपए है, 2860 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू के सामने ये आया है। पंकज जी ने कल इसमें खरीदारी की राय दी थी, उनके टारगेट्स तो अचीव हुए ही हैं। प्रदीप सर, आप क्या राय रखते हो टोरेंट फार्मा को लेके? सर, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ टोरेंट फार्मा को लेके। और जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है, और अब देखिए इंटर हेल्थ सेगमेंट फार्मा काउंटर्स नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा ब्रेकआउट आ रहा है। आप स्टार को देख लीजिए, आप फोर्टिस हेल्थ क्या देख लीजिए, टोरेंट फार्मा है, अलग अलग फार्मा में मैं पॉजिटिव हूँ। स्पेशली टोरेंट फार्मा मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, ऑलमोस्ट 3570 3600 के आसपास ही ब्रेकआउट आया है। सो ये जो रैली है, मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक को 4150 4200 तक खींच के लेके जा सकता है। सो जिनके पास है आप बने रहिए। आप ट्रेडिंग करते हो तो भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 से 7 दिन में स्टॉक आपको 3850 एंड 3880 पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा बहुत वेट करके जाइए आप, 2 से 3 महीने का एक प्लान रखिए। 4150 4200 सर इसमें पॉसिबल है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर्स हैं, बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है प्रदीप सर की तरफ से। अब चलिए बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ।